हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज डॉक्टर शिखा गुप्ता। वेलकम टू माय चैनल कॉमर्स क्लासेस। आज स्टार्ट कर रहे हैं एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स स्टार्ट करने से पहले हम बात करेंगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का मीनिंग, फीचर्स, ऑब्जेक्टिव्स एंड यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अगर आपको डायरेक्टली फाइनेंशियल स्टेटमेंट पढ़ना है, एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट पढ़ना है, तो आप नीचे मैंने वीडियो में चैप्टर्स में डिवाइड किया हुआ है पूरे वीडियो को, तो आप डायरेक्टली एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट पर जंप कर सकते हैं। बाकी एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में हम पढ़ेंगे मीनिंग, ऑब्जेक्टिव्स, प्रोसीजर, टाइप्स, फाइनली टूल्स एंड टेक्निक्स ऑफ फाइनेंशियल एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ठीक, इसमें 3 टूल्स के बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे, एक न्यूमेरिकल भी सॉल्व करेंगे। ये 3, कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट, कॉमन साइज स्टेटमेंट एंड ट्रेंड एनालिसिस। बाकी के ये जो 3 टूल्स या टेक्निक्स हैं, रेशियो एनालिसिस, कैश फ्लो एनालिसिस एंड फंड फ्लो एनालिसिस, ये सेपरेट चैप्टर्स हैं, खुद में ही चैप्टर्स हैं ये। तो मैं इनके लिंक्स शेयर कर दूंगी ऊपर वीडियो में, तो आप डायरेक्टली इनको जाकर देख सकते हैं इन वीडियोस को। और थ्योरी क्वेश्चन अगर आता है तो आप थोड़ा बहुत थ्योरी इसमें से पढ़ लीजिए वीडियो में से और नोट्स बना लीजिए और आप थ्योरी कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। मीनिंग ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट का मीनिंग क्या है? तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बेसिकली हैं आपका P&L है, आपका बैलेंस शीट है। मोटा मोटी आप ये समझिए P&L और बैलेंस शीट। तो P&L और बैलेंस शीट वो स्टेटमेंट्स हैं जो आपको किसी कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी बताते हैं, इसका प्रॉफिट कितना आ रहा है, उसकी ऑपरेशनल एफिशिएंसी बताते हैं कि कंपनी अच्छे से काम कर रही है या नहीं कर रही है, रेवेन्यू बढ़ रहा है या नहीं बढ़ रहा है। ठीक, उसकी लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी बताती है, कंपनी की लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी बताता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। तो ये क्या हुआ, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स किसी भी कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन की नॉलेज देता है यूजर को। ठीक है, जो भी इस फाइनेंशियल स्टेटमेंट को पढ़ रहा है उसको। कंपनी कौन कौन से फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने चाहिए कंपनी को, तो ये आपको दिया हुआ है एज पर सेक्शन 2 सबसेक्शन 40 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 के अकॉर्डिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या क्या बनाने चाहिए कंपनी को। बैलेंस शीट बनानी चाहिए, प्रॉफिट एंड लॉस बनाना चाहिए, इसको हम स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस भी बोल सकते हैं, या नॉन प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन है तो हम उसके लिए बोलेंगे प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट को ही हम बोलते हैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। ठीक, मेनली आप समझ लीजिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक, एक हो गया बैलेंस शीट। फिर आता है कैश फ्लो स्टेटमेंट, कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाएगी कंपनी। फिर आता है स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन इक्विटी, इक्विटी में जो भी चेंज हुए हैं उसके लिए भी एक स्टेटमेंट बनाएगी कंपनी। इक्विटी मींस उसकी शेयर कैपिटल में जो भी चेंज हुए हैं। नेक्स्ट है एनी एक्सप्लेनेटरी नोट एनेक्स्ड टू और फॉर्मिंग पार्ट ऑफ एनी डॉक्यूमेंट रेफर्ड टू इन अबव 1 to 4, 1 से लेके 1 2 3 4 इन सारे पॉइंट्स से लेकर अगर कंपनी को कुछ भी एक्सप्लेनेशन देनी है, ठीक है, डिस्क्रिप्टिव नोट्स देने हैं, तो वो किस में दे सकता है, एनेक्चर में। राइट, नेक्स्ट है प्रोवाइडेड दैट फाइनेंशियल स्टेटमेंट विद रेस्पेक्ट टू 1% कंपनी, स्मॉल कंपनी, डोरमेंट कंपनी मे नॉट इंक्लूड द कैश फ्लो स्टेटमेंट। ये जो 3 टाइप की कंपनी है, 1%, स्मॉल कंपनी एंड डोरमेंट कंपनी, अब ये क्या क्या है, ये कैसे बनती है, इनकी डिटेल हम अभी नहीं कर रहे हैं। सिंपली आप ये समझ लीजिए 1 कंपनी, स्मॉल कंपनी, डोरमेंट कंपनी कैश फ्लो स्टेटमेंट नहीं बनाएगी। ठीक है, बना सकती है, उसका मन है तो बना सकती है, अदरवाइज उसके ऊपर कोई कंपल्शन नहीं है। राइट, चलिए अब बात करते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की। फाइनेंशियल स्टेटमेंट कितने पार्ट्स में डिवाइड हो गए, स्टेटमेंट ऑफ P&L, बैलेंस शीट एंड अदर स्टेटमेंट। अदर स्टेटमेंट में आता है आपका कैश फ्लो स्टेटमेंट, फंड फ्लो स्टेटमेंट, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी। राइट, चलिए नेक्स्ट आते हैं फीचर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट के फीचर्स क्या क्या हैं? तो फर्स्ट है समराइज्ड रिव्यू।
फाइनेंशियल स्टेटमेंट को देखकर एक समराइज्ड रिव्यू मिल जाता है, पूरे साल में कंपनी ने क्या किया, क्या उसकी स्ट्रेंथ है, क्या वीकनेस है, क्या प्रॉफिटेबिलिटी है, क्या उसकी सॉल्वेंसी है, सब कुछ नॉलेज हमको फाइनेंशियल स्टेटमेंट को देखकर मिल जाती है। तो ये क्या हुआ, समराइज्ड व्यू देता है, समराइज करके बता देता है कंपनी की फाइनेंशियल परफॉर्मेंस कैसी है। नेक्स्ट है प्रेजेंटेशन एट द एंड ऑफ अकाउंटिंग पीरियड। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स यूजुअली आप चाहें तो बीच में भी बना सकते हैं हाफ ईयरली, पर यूजुअली फाइनेंशियल स्टेटमेंट एट द एंड ऑफ अकाउंटिंग पीरियड ही बनता है, मतलब ईयर के एंडिंग में ही फाइनेंशियल स्टेटमेंट को तैयार किया जाता है। ठीक है, जिससे पूरे साल में जो हुआ हम एक ही बार में सारी इंफॉर्मेशन रिकॉर्ड कर देंगे उसमें। नेक्स्ट है बेस्ड ऑन रिकॉर्डेड फैक्ट्स। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते टाइम कोई भी अमाउंट, कोई भी फिगर हम ऐसी नहीं डालते हैं जो रिकॉर्डेड नहीं है। ठीक है, पहले हम सारी जर्नल एंट्रीज करते हैं, लेजर बनाते हैं, अकाउंट्स बनाते हैं, उनके बेसिस पर ही हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स तैयार करते हैं। कोई भी फिगर, 1 रुपए की फिगर भी हम ऐसी नहीं डालेंगे जिसका कोई रिकॉर्ड ही नहीं है। ठीक है, तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स किसके बेसिस पर बन रहे हैं, ऑन द बेसिस ऑफ रिकॉर्डेड फैक्ट, राइट। नेक्स्ट है लेवल ऑफ रिलायबिलिटी। इस पर फाइनेंशियल स्टेटमेंट डिपेंड करता है आपका डेटा कितना रिलायबल है। अगर आपने एंट्री करते में ही कुछ गोलमाल कर दिया तो क्या होगा, क्या फाइनेंशियल स्टेटमेंट आपको ट्रू और फेयर पिक्चर देगा कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन की? नहीं देगा। अगर आपका अकाउंटिंग डेटा एकदम सही है, रिलायबल है, ट्रस्टवर्दी है, तब क्या होगा, फाइनेंशियल स्टेटमेंट सही फाइनेंशियल पोजीशन बताएगा कंपनी की, राइट। नेक्स्ट है प्राइम एड फॉर फाइनेंशियल एनालिसिस। कोई भी फाइनेंशियल एनालिसिस अगर हम करने जा रहे हैं तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट सबसे प्राइम एड है। सबसे पहली चीज है फाइनेंशियल स्टेटमेंट। कोई भी फाइनेंशियल एनालिसिस करेंगे हम कंपनी की तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट तो हमको देखना ही पड़ेगा, उसी से डेटा उठाकर हम डिफरेंट टूल्स एंड टेक्निक्स लगा पाएंगे, राइट। नेक्स्ट है अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स एंड कन्वेंशंस। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स एंड कन्वेंशंस पर ही बेस्ड होते हैं। अभी अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स एंड कन्वेंशंस क्या है, ये आपको फाइनेंशियल अकाउंटिंग में मैं आपको पढ़ाऊंगी, राइट। इन्फ्लुएंस ऑफ पर्सनल जजमेंट्स। कोई जो पर्सन उसको बना रहा है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को बना रहा है या उससे पहले वाला काम भी कर रहा है, तो उसके पर्सनल जजमेंट्स पर भी डिपेंड करता है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कैसे बनेगा। फॉर एग्जाम्पल, उसने क्या वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक का मेथड लगाया, लीफो लगाया, फीफो लगाया, या कुछ और मेथड लगाया, या फिर उसने मेथड ऑफ डेप्रीसिएशन कौन सा लगाया, उसने स्ट्रेट लाइन लगाया, डिमिनिशिंग लगाया, तो पर्सनल जजमेंट्स पर भी डिपेंड करता है आपका फाइनेंशियल स्टेटमेंट, राइट। नेक्स्ट है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। फाइनेंशियल स्टेटमेंट के ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, क्या उसके लक्ष्य हैं, क्यों बना रहे हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट को। तो पहला ऑब्जेक्टिव है सोर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने का सबसे बड़ा और सबसे मेन मोटिव है कि हम कंपनी की फाइनेंशियल परफॉर्मेंस को, कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट को, स्टेटस को कन्वे कर पाए यूजर को। जो भी उस फाइनेंशियल स्टेटमेंट को पढ़ रहा है उसको पता चल जाए कि कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटस क्या है, ठीक है। तो सबसे मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, सोर्स ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। नेक्स्ट है इंफॉर्मेशन ऑफ अर्निंग कैपेसिटी। कंपनी की अर्निंग कैसी हो रही है, कंपनी क्या अर्न कर रही है, कैसा अर्न कर रही है। पिछले वाले स्टेटमेंट को इस वाले स्टेटमेंट से, फाइनेंशियल स्टेटमेंट से कंपेयर करके ये पता चल जाएगा अर्निंग बढ़ रही है या कम हो रही है, ठीक है। तो इंफॉर्मेशन ऑफ अर्निंग कैपेसिटी। नेक्स्ट है इंफॉर्मेशन ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। ऑब्वियसली कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन के बारे में पता चलता है हमको फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को देखकर, ठीक। नेक्स्ट है इंफॉर्मेशन ऑफ चेंजेस इन फाइनेंशियल पोजीशन। लास्ट ईयर के हमने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स देखे, 2-3 ईयर के देख लिए पास्ट, और इस वाले ईयर के फाइनेंशियल स्टेटमेंट को देखकर हम कंपेयर कर सकते हैं कि कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन में क्या चेंजेस आ रहे हैं।
राइट। नेक्स्ट है हेल्प इन फाइनेंशियल फोरकास्टिंग। अगर हम कंपनी की फाइनेंशियल फोरकास्टिंग करने चाहते हैं, बीइंग एन इन्वेस्टर, अगर हम कंपनी में इन्वेस्ट ही करना चाहते हैं तो हम चाहेंगे कि ये कंपनी फ्यूचर में ज़्यादा अर्न करेगी, ज़्यादा ग्रो करेगी या कम करेगी या स्टेबल रहेगी, हम भी चाहते हैं। और कंपनी का मैनेजमेंट भी चाहता है, कंपनी का मैनेजमेंट भी कुछ टूल्स एंड टेक्निक्स लगाकर जानना चाहता है फाइनेंशियल फोरकास्टिंग कैसी रहेगी कंपनी की, राइट। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट वो सारे फैक्ट्स एंड फिगर्स देता है जो फाइनेंशियल फोरकास्टिंग में हेल्पफुल होंगे, राइट। नेक्स्ट है इंफॉर्मेशन टू मीट यूजर्स नीड। नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट का ये होना चाहिए कि जितनी इंफॉर्मेशन, देखो सारी इंफॉर्मेशन तो नहीं दे सकती कंपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में, तो जितनी हो सकती है वो सारी इंफॉर्मेशन जो एक पर्सन को, जो या फिर यूजर है जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट का, उसको डिसीजन लेने में हेल्प करेगी, वो सारी इंफॉर्मेशन उसको शो करनी चाहिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के यूजर्स कौन कौन है? फर्स्ट इन्वेस्टर, अगर आप कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट देखना चाहेंगे। दूसरा है लैंडर्स, अगर आप लोन दे रहे हैं कंपनी को, ठीक है, पैसा उधार दे रहे हैं, तो भी आप चाहेंगे कंपनी मेरा उधार चुका पाएगी या नहीं, ये चेक तो कर लूं। वो बैंक हो सकता है, वो इंस्टीट्यूशन हो सकता है, कोई भी हो सकता है लैंडर, तो वो चेक करेगा कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को, राइट। नेक्स्ट है ट्रेड क्रेडिटर्स, वो लोग जो कंपनी को उधार दे रहे हैं पैसा, वो व्यापारी, वो ट्रेडर्स जो कंपनी को पैसा उधार दे रहे हैं या उसको प्रोडक्ट उधार दे रहे हैं, ठीक है, क्रेडिट दे रहे हैं बेसिकली, तो वो ट्रेड क्रेडिटर्स भी चेक करेंगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को। नेक्स्ट है एम्प्लॉइज, एम्प्लॉइज भी चेक करना चाहेंगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट को कंपनी के, क्योंकि वो उस ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं, उनको भी पता होना चाहिए ऑर्गेनाइजेशन ग्रो कर रही है या नहीं कर रही है, ठीक है। अकॉर्डिंगली वो अपनी सैलरी भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट है गवर्नमेंट एंड इट्स एजेंसी, तो गवर्नमेंट और उसकी एजेंसीज को भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट पढ़ने की जरूरत पड़ती है कंपनीज के। नेक्स्ट है कस्टमर्स एंड कंज्यूमर्स, कस्टमर है जो कंज्यूमर है वो भी जानना चाहता है कंपनी की ग्रोथ क्या हो रही है, ठीक है, तो वो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट का यूजर है। नेक्स्ट है स्टॉक एक्सचेंजेस, स्टॉक एक्सचेंजेस भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट को पढ़ते हैं कंपनी के। नेक्स्ट है मैनेजमेंट, मैनेजमेंट के तो बहुत ही काम में आता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट। मैनेजमेंट डिफरेंट टूल्स एंड टेक्निक्स लगाकर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पर एनालिसिस करता है और इंटरप्रिटेशन भी करता है। नेक्स्ट आता है आपका मीनिंग ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। मीनिंग ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट की मीनिंग ऑफ एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट की एनालिसिस, तो डिफरेंट टूल्स एंड टेक्निक्स हो सकते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट के एनालिसिस के। तो क्या करेंगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट के एनालिसिस करके? हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट के एनालिसिस करके जो इंफॉर्मेशन हमको चाहिए, जिस तरह से इंफॉर्मेशन हमको चाहिए, हम टूल लगाएंगे और एनालिसिस करेंगे और अपनी इंफॉर्मेशन, डिजायर्ड इंफॉर्मेशन ले लेंगे उस फाइनेंशियल स्टेटमेंट से, ठीक है। मान लीजिए हम रेशो एनालिसिस कर रहे हैं, तो जो रेशो हमको चाहिए, जो रेशो की हमको नॉलेज चाहिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट से कंपनी की, तो हम क्या करेंगे, वही रेशो लगाएंगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट पर और अपना रेशो पता कर लेंगे कि क्या रेशो आ रहा है कंपनी का। बात समझ आ रही है? क्या हुआ मीन कि हम डिफरेंट टूल्स एंड टेक्निक्स लगाकर फाइनेंशियल स्टेटमेंट की एनालिसिस करेंगे, अपने हिसाब से टूल्स एंड टेक्निक्स लगाएंगे। सारे टूल्स एंड टेक्निक्स लगाने के लिए हम बाउंड नहीं है, हमें जो इन्फॉर्मेशन चाहिए, जैसे इन्फॉर्मेशन चाहिए, हम वही टूल एंड टेक्निक लगाएंगे और अपनी इन्फॉर्मेशन ले लेंगे, ठीक है। बहुत हेल्पफुल होती है एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट डिफरेंट टूल्स एंड टेक्निक्स लगाकर, क्योंकि फाइनेंशियल स्टेटमेंट से हमको सारी इंफॉर्मेशन नहीं मिलती है।
या हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट को देखकर डिसीजन नहीं ले सकते हैं। डिसीजन लेने के लिए हमको कुछ ना कुछ टूल जरूर लगाना पड़ता है, कुछ नहीं तो बेसिक हमको रेशियो एनालिसिस तो देखनी ही पड़ती है कि डिफरेंट डिफरेंट रेशियोज क्या आ रहे हैं कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट के ऊपर, राइट। चलिए अब बात करते हैं ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट के ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं? फर्स्ट ऑब्जेक्टिव है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो फर्स्ट ऑब्जेक्टिव क्या है एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट का? अर्निंग कैपेसिटी। हम एनालिसिस करके फाइनेंशियल स्टेटमेंट की एनालिसिस करके हम जानना चाहते हैं कि उस कंपनी की अर्निंग कैपेसिटी क्या है, ठीक है। आज की अर्निंग कैपेसिटी क्या है और उससे हम आइडिया लगाएंगे कि फ्यूचर में अर्निंग कैपेसिटी क्या होगी, राइट। नेक्स्ट है मैनेजरियल एफिशिएंसी। वहां का मैनेजमेंट एफिशिएंट है या नहीं है। डिफरेंट अगर कंपनी डिवाइडेड है सब्सिडरीज में तो उनकी भी इंफॉर्मेशन लेंगे, हम उनके भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट पढ़ेंगे और पता करेंगे कि डिफरेंट सब्सिडरीज का मैनेजरियल एफिशिएंसी है या नहीं, वहां का मैनेजमेंट अच्छे से काम कर रहा है या नहीं। तो ओवरऑल हम एक बिजनेस की या एक कंपनी की मैनेजरियल एफिशिएंसी को चेक करते हैं थ्रू एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। नेक्स्ट है सॉल्वेंसी। कंपनी की सॉल्वेंसी भी हमको पता चलती है एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट से। बेसिक सॉल्वेंसी आपको पता करनी है तो आप रेशियो एनालिसिस लगा लीजिए। रेशियो एनालिसिस से लॉन्ग टर्म एज वेल एज शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी पता चल जाएगी। नेक्स्ट है फोरकास्ट एंड बजट्स। फोरकास्टिंग करने के लिए, बजट्स बनाने के लिए भी हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट के एनालिसिस यूज करते हैं जिसके बेसिस पर हम फोरकास्टिंग करते हैं और बजट्स भी बनाते हैं। नेक्स्ट है इंटरफर्म कंपैरिजन। इंटरफर्म कंपैरिजन करने के लिए भी हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट के एनालिसिस करते हैं। इंटरफर्म कंपैरिजन क्या है? सेम इंडस्ट्री की डिफरेंट कंपनीज हमने उठा ली, अब हम उनका कंपैरिजन कर रहे हैं, ठीक है। जैसे बॉर्नवीटा एंड बूस्ट, दोनों सेम टाइप की कंपनी है, दोनों सेम ड्रिंक बना रही है। अब क्या होगा, उनको चेक करना है अगर कि बूस्ट की फाइनेंशियल परफॉर्मेंस क्या है और हमारी कंपनी की क्या है, बॉर्नवीटा को अगर चेक करना है तो वो इंटरफर्म कंपैरिजन कर सकती है। डिफरेंट टूल्स एंड टेक्निक्स लगाकर दोनों ही फाइनेंशियल स्टेटमेंट के एनालिसिस करके कुछ मीनिंगफुल इंटरप्रिटेशन निकाल सकती है, ठीक है। उसके बेसिस पर डिसीजन भी ले सकते हैं। नेक्स्ट है फाइनेंशियल वीकनेस। कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट के एनालिसिस करके उसकी वीकनेस का भी पता चलता है। और जब आपको कंपनी की वीकनेस का पता चल जाएगा कंपनी को, तो वो उसके ऊपर कुछ रेमेडियल एक्शंस भी ले सकती है, ठीक। नेक्स्ट है ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स। ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स क्या है? फ्यूचर में क्या उसकी ग्रोथ हो सकती है। तो डिफरेंट टूल्स एंड टेक्निक्स लगाकर हम ये भी पता कर सकते हैं कि कंपनी की ग्रोथ क्या हो सकती है, फ्यूचर क्या होगा कंपनी का, ठीक है। एज अ होल भी पता करेंगे और उस कंपनी के अगर डिफरेंट सब्सिडरीज हैं, उसके डिफरेंट पार्ट्स हैं, तो उनकी भी ग्रोथ प्रोस्पेक्ट को पता कर लेंगे, राइट। चलिए नेक्स्ट है प्रोसीजर फॉर एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। प्रोसीजर क्या है फाइनेंशियल स्टेटमेंट के एनालिसिस और इंटरप्रिटेशन करने का? तो फर्स्ट स्टेप आता है ऑब्जेक्टिव्स एंड लिमिट्स। आप क्यों कर रहे हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट की एनालिसिस, वो ऑब्जेक्टिव और लिमिट्स। मान लीजिए आपका ऑब्जेक्टिव है रेशियो एनालिसिस, तो आप रेशियो एनालिसिस करेंगे, बाकी का कोई भी टूल और टेक्निक नहीं लगाएंगे। आप कैश फ्लो एनालिसिस, फंड फ्लो एनालिसिस, आप कंपैरेटिव बैलेंस शीट, आप कुछ नहीं बनाएंगे, आप कुछ नहीं करेंगे, सीधे आप क्या करेंगे, क्योंकि आपका ऑब्जेक्टिव है रेशियो एनालिसिस, आप रेशियो एनालिसिस करेंगे। नेक्स्ट है लिमिट्स डिसाइड करना। आप किस एक्सटेंट तक एनालिसिस करना चाहते हैं। रेशियो एनालिसिस में भी सारे रेशियोज सॉल्व करना चाहते हैं या कुछ पर्टिकुलर रेशियोज ही सॉल्व करना चाहते हैं, तो लिमिट्स डिसाइड करनी होगी एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन की, ठीक। नेक्स्ट है जनरल स्टडी ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। दूसरा स्टेप है कि आप मेन जो है फाइनेंशियल स्टेटमेंट, मोटा मोटी फाइनेंशियल स्टेटमेंट की एक स्टडी कर लीजिए। एनालिसिस करने से पहले फाइनेंशियल स्टेटमेंट को पढ़ लेंगे,
उसके बाद में एनालिसिस करेंगे, ठीक है। स्टेटमेंट को पढ़ने के बाद अगर हमको लगता है कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन भी हमको चाहिए एनालिसिस करने के लिए या इंटरप्रिटेशन करने के लिए, तो उस एडिशनल इंफॉर्मेशन को भी कलेक्ट कर लेंगे, राइट। नेक्स्ट है रीअरेंजमेंट ऑफ डेटा। इसके बाद में हम डेटा को रीअरेंज करेंगे अपने टूल्स और टेक्निक्स के हिसाब से, अपनी एनालिसिस की रिक्वायरमेंट के हिसाब से हम डेटा को रीअरेंज कर लेंगे अपने हिसाब से, ठीक। नेक्स्ट है एनालिसिस ऑफ डेटा। फाइनली हम अपना टूल और टेक्निक लगाकर एनालिसिस कर लेंगे, ठीक। क्या टूल्स एंड टेक्निक्स है अभी अपन बात करेंगे। अभी आप सिंपल समझिए, एनालिसिस करेंगे टूल्स एंड टेक्निक्स लगाकर। नेक्स्ट है इंटरप्रिटेशन ऑफ एनालिसिस। उसके बाद में हम इंटरप्रिटेशन करेंगे कि ये टूल्स एंड टेक्निक्स लगाकर जो डेटा आया है या जो रिजल्ट आया है उसका मीनिंग क्या है, वो रिजल्ट क्या कह रहा है, ठीक है। नेक्स्ट है प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। उसके बाद में हम एनालिसिस और इंटरप्रिटेशन करने के बाद में जो भी डेटा आया है उसके बेसिस पर हम डिसीजन ले सकते हैं। अगर मैनेजमेंट कर रहा है ये एनालिसिस, डिसीजन ले सकते हैं। यूजर कर रहा है तो वो अपने हिसाब से डिसीजन लेगा, ठीक है। तो डिफरेंट लोग जो भी एनालिसिस कर रहे हैं उनके मोटिव्स अलग है। अगर एक इन्वेस्टर फाइनेंशियल स्टेटमेंट के एनालिसिस कर रहा है तो वो ये जानना चाह रहा होगा कि उसकी प्रॉफिटेबिलिटी क्या है, उसकी सॉल्वेंसी क्या है, ठीक है। तो वो कुछ टूल्स एंड टेक्निक्स लगाएगा और अपना इंटरप्रिटेशन अलग निकालेगा और डिसीजन ले लेगा, ठीक। मैनेजमेंट कर रहा है तो वो कुछ उसको पॉलिसी बनानी होगी, हो सकता है, या उसको फ्यूचर में कुछ बजट बनाना है, स्टैंडर्ड्स डिसाइड करने हैं, तो वो अपना अलग ही टूल्स एंड टेक्निक्स लगाएगा, अपना अलग ही इंटरप्रिटेशन निकालेगा, राइट। अच्छा, प्रेजेंटेशन आपके रिपोर्ट्स, ग्राफ्स एंड डायग्राम्स के फॉर्म्स में हो सकते। चलिए अब बाकी का हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। आई होप आपकी वीडियो समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।